अग्निहोत्र से जुड़ा हूँ, बचपन से अग्निहोत्र मिला है क्योंकि आश्रम के माहौल में रहने का मौका मिला और मेरा सौभाग्य है कि जो परम पूजनीय माधुरी पोद्दार साहब का मैं पोता हूँ, तो उस कारण से भी मुझे गर्व है इस बात का कि मुझे इस मुहिम में शामिल होने का मौका मिला। पेशे से डॉक्टर हूँ और बहुत सारे अलग अलग प्रयोग मैंने किए हुए हैं, ऐसे ऑथेंटिक प्रयोग नहीं किए बहुत सारे, कोई बुलेटिन वगैरह तो शायद मुझे लगता नहीं कि मैंने कहीं इस तरह से बड़ा कार्य किया हो। लेकिन ये कि अपन जैसे ताराचंद जी का जमीन से जुड़े होने का जो एक सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, वैसे भी हमेशा जमीन से जुड़ा रहा और प्रकृति के साथ रहना और प्रकृति के बारे में चिंतन करना मेरा बहुत प्रिय विषय रहा है। बहुत सारी किताबों का अध्ययन भी किया है और बहुत सारी किताबों और बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए हैं और प्रकृति से जोड़ने का प्रयास मैं विगत 25 साल से कर रहा हूँ लोगों को जोड़ने का। और मैं आह्वान करता हूँ अपने हर एक भाषण में कि आप प्रकृति से जुड़ने का पूरा प्रयास करो। एक छोटा सा शेर है तो मुझे बड़ा पसंद है कि मैं उस शेर को हमेशा शुरुआत में सुनाता हूँ, आपको मैं सुनाता हूँ। तो उस शेर से हम शुरुआत करते हैं और शेर क्या है कि कभी गिरते तो कभी गिर के समझते रहते। आपने सुना होगा शायद कि कभी गिरते तो कभी गिर के समझते रहते और बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। कभी गिरते तो कभी गिर के समझते रहते और बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। चल के गैर के कदमों से तुम कहीं के न रहे, चल के गैर के कदमों से तुम कहीं के न रहे, अपने कदमों से चलते तो चलते रहते। तो इस तरह से हम सबका जो ताराचंद जी है प्रयास है कि हम अपने पैरों पे खड़े हों और पैरों पे खड़े होकर हम लोग समृद्ध बने। और सही बात में तो मैं ये समझता हूँ कि सही मायनों में जो समृद्धि है वो खुद के पैरों पे खड़े होने में समृद्धि है। और आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाहर की जो ताकतें हैं हमारे ऊपर धीरे धीरे हावी हो रही हैं और ये जो हावीपन है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आज मीठा मतलब सिर्फ कैडबरी का नाम आता है, वो हम चीज भूल गए कि हमारे घरों में भी लड्डू को भी बना करते थे। ये धीरे धीरे विस्मृतियां हमारे अंदर शामिल की जा रही है जाने और अनजाने रूप में, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है उस परिवर्तन को महसूस नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए जो प्रलय एकदम आता है वो हमें दिखता है आंखों के सामने कि बाढ़ आ गई और इतने लोग मर गए, पर जो प्रलय धीरे धीरे आता है उस प्रलय को हम लोग महसूस नहीं कर पाते और प्रलय के आगोश में आने तक हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं कि प्रलय आ चुका है, आ रहा है या इसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। आप सोचिए कि 1963 में महानुभाव श्रीमान माधुरी पोद्दार साहब द्वारा इस अग्निहोत्र की शुरुआत हुई और 1968 में आधिकारिक रूप से अग्निहोत्र का प्रचार शुरू हुआ। जानते हैं आप कि जब अग्निहोत्र का प्रचार शुरू हुआ तब क्या स्थिति थी? लोग घरों से धक्के मार के गालियां दे के बाहर निकाल दिया करते थे कि जो आप कह रहे हो प्रदूषण कभी होता नहीं है, आप झूठ बोल रहे। इस हद तक प्रताड़ना सहकर और अनेकों कितने सारे आंदोलन करके और न जाने कितने सारे कष्ट झेलकर आज यहाँ हम लोग इस स्थिति तक पहुंचे हैं कि आज हम लोगों को बता पा रहे हैं और लोग सुन पा रहे हैं कि हाँ, लोग भी समझ पा रहे हैं कि वाकई में प्रदूषण नाम की कोई चीज होती है। जैसा मेरा विषय ताराचंद जी ने बताया था कि क्या हमारा स्वास्थ्य कैसे हमारा निर्भर है, प्रकृति से स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि प्रकृति से हमारा क्या संबंध है? प्रकृति से हमारा क्या संबंध है? कभी किसी ने सोचा है? एक बहुत गहरा विषय है कि प्रकृति से हमारा क्या संबंध है। और सबसे बड़ी बात आपको देखने में आ रही है कि आजकल हो क्या रहा है कि ईश्वर ने मनुष्य इस प्रकृति में सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति बनाई है ना। और सर्वश्रेष्ठ कृति कैसी है कि उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है। अब देखिए आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चल रहा है और मैं समझता हूँ कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। ये जो आज की तारीख में जो मनुष्य कर रहा है, तो यही सिस्टम जो है मनुष्य के लिए बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन ये आप सोचिए कि मनुष्य जो है वो ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस धरती पर अगर किसी जानवर को भी आप अगर प्रताड़ित करते हैं या मारा जाता है तो वो जानवर ये नहीं सोचता कि मैं अगर मर रहा हूं तो मैं शायद मैं अपने आप को ऐसा डेवलप कर लूं कि मैं आगे इससे बच सकूं।
वो फिर उसकी अगली पीढ़ी और हजारों जानवर, जैसे मुर्गियां मारी जाती हैं, जानवर मारे जाते हैं उजड़ खानों में, फिर भी वो लोग आगे फिर वैसे ही रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं। उनमें जो बुद्धि ईश्वर ने दी हुई है वो बुद्धि बहुत सीमित दायरे में, उस बुद्धि को उपयोग वो प्रजनन के लिए करते हैं, उस बुद्धि को उपयोग वो अपने अपने चारे को ढूंढने के लिए करते हैं, और बहुत सीमित दायरे में उसकी बुद्धि का उपयोग होता है जो जानवर लोग यूज करते हैं। लेकिन मनुष्य को जो बुद्धि दी वो क्रिएटिव है। क्रिएटिव कैसे कि वो उसमें से कुछ न कुछ वो निर्माण कर सकता है, कुछ न कुछ वो बना सकता है, कुछ न कुछ वो उसमें से क्रिएट कर सकता है। और आप देखिए कि आदिम युग से अभी तक मनुष्य ने जो प्रगति की है, वो प्रगति इस बात का परिणाम प्रमाण है कि वह अपने बुद्धिमत्ता के भरोसे आज इस स्थिति तक पहुंचा है कि उसने अपने आप को अच्छे से कैसे रहना है, अपने आप की सुविधाएं अपने लिए सब कुछ बढ़िया डेवलप किया है, तो आज इसी तक पहुंचा है। लेकिन स्थिति क्या हो रही है कि ईश्वर ने जो मनुष्य को बुद्धि दी थी वो बुद्धि उसके ऊपर भारी पड़ रही, और ये बुद्धि उस पर भारी क्यों पड़ रही है? क्योंकि बुद्धि मनुष्य की बुद्धि मनुष्य के खिलाफ काम कर रही है। ये सोचने में बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा कैसे है, लेकिन वाकई में है। एक खिलाफत जो हो रही है, मनुष्य खुद अपने खिलाफ एक दुनिया खड़ी कर रहा है। वो ऐसी दुनिया है जो शायद उसके लिए मैं कह रहा हूँ, एआई सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी दुनिया को खड़ी कर रहा है। आज की तारीख में हम देखें तो जंगल नाम की कोई चीज नहीं, धीरे धीरे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ये जो है ये पहाड़ खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म होती जा रही है। मैंने आपको शुरू में क्या कहा था? मैं आपको शुरू में बोला था कि जो चीज धीरे धीरे खत्म होती है उस चीज का खत्म होने का अंदाज हम नहीं लगा सकते हैं कि वो कैसे खत्म हो रही है। वो तब हम लगा सकते हैं जब हमारे आंखों से वो ओझल हो चुकी होती है। इसलिए आप देखिए कि ईश्वर ने जो दुनिया बनाई, वो दुनिया में जैसे हम देखते हैं ना कि हमारा पूरा एक शरीर है, उस शरीर के अंदर हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे इसमें किडनी सिस्टम दिया हुआ है, हमारे इसमें अलग अलग सारे सिस्टम दिए हुए हैं। ये सारे सिस्टम मिलकर एक अंग का निर्माण, एक शरीर का निर्माण करते हैं, और ये सारे जो ऑर्गन्स है वो बॉडी में चलते रहते हैं, और हमारा शरीर तब जाके काम करता है। उसमें से कोई भी एक ऑर्गन अगर फेल हो गया तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा। इस तरह से प्रकृति के सारे ऑर्गन्स हैं, ये पहाड़ है, ये नदियां हैं, ये सारे, और हर एक का अपना अलग अलग सिस्टम है। अगर आप पेड़ों की बात करेंगे तो ये बहुत गहरा विषय, यहाँ बैठ के मैं बात नहीं कर सकता, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। लेकिन अगर पेड़ों की बात करते हैं तो पेड़ भी अपने आप में बहुत गहन और गहरा सिस्टम है। हम उसको अगर समझना चाहें तो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वो प्रजातियों में बटे होते हैं, किस तरह से उनका अपना, जैसे हमारे में भी जातियां होती हैं वैसे पेड़ों में जातियां होती हैं, और पेड़ अपनी जातियों के प्रति बड़े संवेदनशील रहते हैं। अगर दूसरी जाति का पेड़ लगाओ तो उसको आगे नहीं बढ़ने देते, अपनी जाति के पेड़ को आगे बढ़ाते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम उनका बहुत जबरदस्त होता है, हजारों किलोमीटर तक उनका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, हजारों किलोमीटर तक वो बात करते हैं। ऐसा एक उदाहरण इसमें दक्षिण अफ्रीका में एक केस हो चुका है, जिसमें कि बबूल के पेड़ों के साथ एक वहाँ का एक जानवर पाया जाता है, हिरण जैसा दिखने वाला जानवर होता है, उसके साथ एक घटना हो चुकी कि वो कैसे उन्होंने पेड़ों में, बबूल के पेड़ों ने कैसे अकाल पड़ने पर अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया और उन्होंने उस हिरण जैसे दिखने वाले जानवर को मारना शुरू किया। तो इसमें जो ये इनका अपना तंत्र होता है, बहुत बड़ा तंत्र है। इसको समझने के लिए हमको बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा तब उसको समझ सकते हैं। तो इनका ये सिस्टम है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो पहाड़ों का अपना सिस्टम है, जंगलों का अपना सिस्टम है। तो क्या हुआ कि मनुष्य ने जो, मैं जैसे कि बात कर रहा हूँ उल्टी बुद्धि की, तो मनुष्य ने आके क्या किया, पहले खुद सीखा प्रकृति से, और एक प्रकृति के खिलाफ अपने आप को खड़ा कर दिया आज की तारीख में। अब आज मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य आज सुखी है, लेकिन वास्तविकता में देखा है तो वो सुख से कोसों दूर है। हम देखते हैं कि महानगरों में रहने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस सुख से वंचित है। आप अगर, आपके पास अगर आज की तारीख में जमीन है, अगर आप मिट्टी में खेलते हैं, अगर आप मिट्टी में चलते हैं, अगर आप पानी में नहाते हैं, अगर आपके पास में नदी है, अगर आपके पास में तालाब है, अगर आपके पास में गाय है, आप गोबर में अगर अपने पैर भिगोते हैं, अगर आप मिट्टी में बैठते हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े सुखी इंसान हैं, दुनिया के सबसे बड़े। क्योंकि बहुत सारे भारत की लगभग 70% आबादी को ये नसीब ही नहीं आज की तारीख में। सोचिए जरा कि जिन मुर्गियों को दड़ों में डाला उसने, आज वो खुद दड़ों में रह रहा है। बड़े बड़े जो बॉम्बे के और पुणे के जो आप घर जाकर देखेंगे तो आपको मुर्गी के दड़बे दिखेंगे, उससे बढ़कर कुछ नहीं। तो ये क्या हुआ कि आदमी की जो बुद्धि है उसके खिलाफ काम कर रही है। उसके कारण क्या हो रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत उसके पास आ रही है कि वह धीरे धीरे जो है वो
गर्त की तरफ और एक जकड़न की तरफ धीरे धीरे चला जाता है। आपने देखा होगा ना, अजगर जो होता है, अजगर शिकार करता है तो क्या करता है पता है आपको? अजगर के बाद जहर नहीं होता। अजगर शिकार करने के बाद भी शिकार को लपेटता है और जितनी बार शिकार सांस छोड़ता है उतनी बार वो अपनी जकड़ मजबूत करता जाता है। ऐसे करते करते वो अपने शिकार को एक क्षण में मार डालता है और वही चीज हमारे साथ हो रही आज की तारीख में। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हम जो भी प्रकृति में एक कहावत आपने पहले सुनी होगी कि या एक साइंटिस्ट हैं चाइना के, उन्होंने प्रयोग भी किया हुआ है और करके देखा कि हम जो सोचते हैं उस हमारी सोच के जो विचार है, हमारे वाइब्रेशन है, वो ब्रह्मांड के कोने तक जाते हैं। इतना जबरदस्त हमारे विचारों का प्रभाव होता है। मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन किया था ना कि हमारा प्रकृति के साथ जुड़ाव क्या है? क्या है जुड़ाव हमारा प्रकृति के साथ में? जरा सोचिए, हमारा प्रकृति के साथ कोई जुड़ाव नहीं। हम देखा जाए तो जैसे अपने ये मोबाइल है, तो मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, ब्लूटूथ अटैच करते हैं, ब्लूटूथ जोड़ते हैं हम लोग। तो ब्लूटूथ का जुड़ाव है, वो जुड़ा कैसे? कनेक्शन मिला तब जुड़ा ना। तो हमारा प्रकृति से जुड़ाव क्या है? हम आप तो लोग फिर भी ठीक है, थोड़े आप सुलझे हुए लोग समझने चाहिए, लेकिन जो बाहर के जो जिनको पता ही नहीं है वो क्या करते हैं, नदी के पास जाकर बैठते, तो उनका जुड़ाव वहां पर क्या है? कुछ नहीं है। नदी में कचरा फेंकना, नदी में गंदगी करना, और एक नदी बिल्कुल उसको एक सामान्य रूप में लेना कि हाँ ठीक है, तो भी है वो, उसको वो कुछ देना नहीं चाहता है। सबसे बड़ा मनुष्य का एक स्वभाव आ गया है कि वो प्रकृति को क्या किसी को कुछ देना नहीं चाहता, किसी को देना कुछ नहीं, उसको केवल संग्रह करना है और संग्रह करके उसको इकट्ठा करना है। और बहुत सारे केसेस इस तरह आते रहते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में उससे अवैध वसूली की जाती है। 10,000 का खर्चा जहाँ आ रहा है वो 60,000 का खर्चा लिया जाता है। क्या आप सोचिए कि इतने ढेर सारे पैसे लेकर आदमी कहाँ जाए, कहाँ जाएगा? तो कहीं जा सकता, आदमी की एक लिमिट है। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसा बोल रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि किसी ने चांद पे जमीन खरीदी तो किसी ने मंगल पे जमीन खरीदी। ये बिल्कुल टोटली एक बकवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो लोग मंगल पे जाएंगे इस जमीन को छोड़कर, वो शायद वहीं रह जाएंगे, वापस उनको आने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि हम जो सोचते हैं, हमारे सोच हम लोग बदलना किसको है? सबसे बड़ी बात सोचते हैं बदलेगा कौन? जानवर तो बदलेगा नहीं, पेड़ बदलेंगे नहीं, फिर बदलेगा कौन? और जहां तक बदलाव की बात आती है तो बदलाव हमें खुद अपने अंदर लाना पड़ेगा। हमारे अंदर की सोच हमें बदलनी पड़ेगी, हमको प्रकृति से अपना जुड़ाव करना पड़ेगा, हमें जुड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। जैसे आप ताराजी जी सुबह आज बोल रहे थे और सुबह के भाषण में भी कहा गया, सुना होगा आपने कि पेड़ लगाने से ऑक्सीजन मिलती है। मैं उसको एक हास्यास्पद बात मानता हूँ कि पेड़ लगाने से ऑक्सीजन मिलती है। आपको क्या लगता है कि पेड़ लगाने से ऑक्सीजन मिलती है? बिल्कुल मिलती है, लेकिन पेड़ लगाने से ऑक्सीजन कब मिलती है इसका हम आकलन करें कि पेड़ लगाने से ऑक्सीजन मिलती है 7 साल बाद, क्योंकि 7 साल में पेड़ बड़ा होता है, वो 7 साल तक ऑक्सीजन नहीं देता है, वो जब बड़ा होने के बाद ऑक्सीजन देता है। तो वो क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर हम 400 साल पुराना पेड़ काट देते हैं तो हमारी जो 400 साल हम लोग बैक चले गए, पीछे चले गए। ये 400 वर्ष हमने खो दिए उस पेड़ के पीछे, क्योंकि हमने 400 साल पुराना पेड़ काट दिया। हमारे जीवन में हम वो पेड़ बड़ा नहीं कर सकते कभी भी। इसलिए क्या हुआ है कि जब आप उस समय की कल्पना करिए जब ये प्रकृति शुद्ध थी। सोचिए कि मैं अपने आंखों के सामने देख चुका हूं कि आज से 40 साल पहले बच्चे गांव में सादी सूखी रोटी खाकर बढ़िया मस्त रहते थे, उनको कोई बीमारी होती नहीं थी। जानते कारण क्या था? कि जो गेहूं था उसमें ताकत थी, जो सब्जी थी उसमें ताकत थी। हमें मल्टीविटामिन खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कारण है कि मल्टीविटामिन खा रहे हैं? बार बार डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? जरूरत क्या है? बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट नहीं, डॉक्टर आपको लूट रहा है, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, डॉक्टर अपना मतलब पूरा कर रहा है। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर, असली डॉक्टर कौन है? असली डॉक्टर हमारी प्रकृति। आप ये पुराने अभी इसी युग में अगर देखेंगे तो जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो लोग नंगे पांव चलते हैं, उनके पांव में कांटे टूट जाते हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। मनुष्य ने जितना भी दवाइयां सीखी वो शायद बंदरों से सीखी या प्रकृति के पास रहकर सीखी। उसने देखा है कि ये सांप काटने पे कहा जाता है, ये करने पे क्या दवाई खाता है, ये करने पे उसका क्या रिएक्शन, तो इसने सारा तो कहाँ सीखा उसने? आप सोचिए कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। आज की तारीख में हम लोग कितने उन्नत हैं, आज की तारीख में मेडिकल साइंस कितना आगे है,
आज की तारीख में आप ये देखिए, आप ये सोचिए जरा, मतलब ये चिंतन का विषय है, सबको चिंतन करना है विषय पे और सोचना है कि आपका मोबाइल स्मार्ट है ना, आपका फ्रिज स्मार्ट है ना, टीवी स्मार्ट, आपकी गाड़ी वो भी स्मार्ट है, क्या क्या चीजें स्मार्ट है, और मनुष्य वो बिल्कुल स्मार्ट नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं, जरा सोचने की बात है कि गैजेट्स के उपयोग करके हम लोग सब इतनी इतनी स्मार्ट चीजें बना रहे हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, आने वाले 5 सालों में ये सामने होगा, जब आपके घरों में रोबोट्स काम कर रहे होंगे। उस रोबोट को आग लगने पर क्या करना है पता नहीं है, उस रोबोट को आपको चोट लगने पर क्या करना पता नहीं है, क्योंकि उसमें फिट ही नहीं। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे इस अपने, और होता क्या है, वो होती है ना मकड़ी, कई बार होती है तो मकड़ी क्या होती है, अपने बनाए जाल में ही फंस जाती है, और उसको लगता है कि दूसरे के लिए जाल में बन रही है, उसको पता। तो ये हमारा हाल धीरे धीरे होता जा रहा है कि हम खुद के हाथों में धीरे धीरे फंसते चले जा रहे हैं। अब सवाल क्या होता है, सवाल क्या होता है कि हमें करना क्या है। तो जैसे मैंने शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपको जवाब मिला क्या उसका, कि प्रकृति से हमारा क्या संबंध है, हम प्रकृति से कैसे जुड़ सकते हैं। उससे बड़ी बात है सोचने की, हर कोई आज भाषण दे रहा है, लेक्चर दे रहा है कि प्रकृति से जुड़ना चाहिए, कैसे, क्या क्या तरीका है जिससे हम प्रकृति से जुड़ सकते हैं। सोचा कभी आपने बैठकर कि प्रकृति से कैसे जुड़ेंगे, कोई तरीका है, कोई वायर है, कोई कनेक्टर है, कोई चीज है, कैसे जुड़ेंगे प्रकृति से, क्या चीज आपको प्रकृति से जोड़ेगी, बताइए। सोचा इस बारे में आपने कभी कि प्रकृति से हम कैसे जुड़ेंगे, ये सवाल है, ये सवाल फिर दोबारा पूछूंगा आपसे। तो प्रकृति के पास बैठने से हमें क्या मिलता है, क्या चीज प्रकृति में देती है, इस चीज पर आप रात को चिंतन कीजिएगा, सुबह तक चिंतन कीजिएगा कि प्रकृति में क्या देती है, आकलन कीजिएगा कि प्रकृति में क्या दिया है, और आप प्रकृति से कैसे जुड़ सकते हैं, क्या प्रकृति से जुड़ने का कोई तरीका है। तो इस तरह से क्या होता है, प्रकृति का अगर हम आकलन करेंगे तो प्रकृति के बारे में अगर सोचेंगे तो देखिए घने जंगल होते हैं, उन घने जंगलों में अगर कुछ एक जंगल का जो होता है, प्रकृति जो होती है, प्रकृति की अपनी कोई भावना नहीं होती। जैसे हम देखेंगे हमारी भावनाएं होती है, कोई गिर गया, लग गई, तो अरे बेचारा गिर गया, उसको लग गई, उठाओ उसको पकड़ो, ये प्रकृति में कोई भावना होती है। प्रकृति में जीतता कौन है, प्रकृति में वो जीतता है जो सबसे ताकतवर होता है। एक बार शेर भी बूढ़ा होता है तो वो भी, उसको भी कोई ना कोई उसका शिकार कर देता है, उससे बहुत छोटे जानवर भी। तो इसके लिए प्रकृति का क्या रूल है, प्रकृति का रूल वही है कि प्रकृति में कोई भावना नहीं, प्रकृति एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। कभी आपने सोचा है इस बारे में कि प्रकृति कैसे काम करती, देखा कभी प्रकृति कैसे काम करती। हम जो अपने आसपास देखते हैं वो बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा है, बहुत कम है। प्रकृति एक प्रकार का ऑटोमेटिक सिस्टम है, ईश्वर का बनाया हुआ एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें वो ऑटोमेटिक काम कर रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं तो कभी सोचकर आश्चर्य में डूब जाता हूँ कि जो ईश्वर है उसका निवास कहीं भी नहीं है, ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने एक सिंबल छोड़ा हुआ है, जैसे कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जैसे एक रोबोट होता है, जैसे मशीन भी होती है, जैसे अपने आप काम करती है, वैसे ही ईश्वर ने प्रकृति को हमारे लिए बनाकर रखा है, जो एक सिर्फ ऑटोमेटिक सिस्टम है और कुछ भी नहीं। प्रकृति अपने आप को अपडेट करना जानती है, प्रकृति अपने आप को समेटना जानती है, प्रकृति अपने आप को सुरक्षा उसके लिए बनाना जानती है। प्रकृति के खिलाफ मनुष्य की अगर उल्टी बुद्धि चलेगी तो प्रकृति उसके लिए भी खड़ी होगी, एक दिन वो भी आएगा। और मेरे ख्याल से आज के समय में उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप लोग डर रहे हैं, रोज न्यूज खोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो ग्लेशियर पिघल जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मरने वाले आदमी को सबसे बड़ा डर आज की तारीख में क्या है, सबसे बड़ा डर उसको मरने का, कि मैं ऐसा ना हो कि मर जाऊं, मैं क्या करूं, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता है। उस करने के लिए उसको कोई बाधित करता है तो वो करना नहीं चाहता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रकृति जो होती है वो निरंतर जो है अपने आप को डाइवर्ट करती रहती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जानवर है जो पानी में रहने वाले थे, जो पानी में छोड़कर ऊपर धरती पर रहने लगे। तो होगा क्या, सिर्फ अब ये सबसे बड़ा आज का जो विषय है वो ये है, हमें सोचना होगा कि हमें एक स्लोगन हमें आज से याद रखना होगा। वो स्लोगन ये है कि प्रकृति को हम नहीं बचा रहे, हमें मनुष्य को बचाने की जरूरत है। तो आप सेविंग कहते हैं ना कि रक्षा करो प्रकृति से, मतलब सेव करो, प्रकृति को बचाओ, धरती को बचाओ। धरती प्रकृति को बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती प्रकृति खुद अपने आप को बचाने की उसका सामर्थ्य रखती है। तो बचाने की आवश्यकता किसको है, बचाने की आवश्यकता है मनुष्य को। तो मनुष्य को बचाओ,
मनुष्य की रक्षा करो, मनुष्य को मरने मत दो, ये स्लोगन आज की तारीख में हमें ज्यादा एक्टिवेट करने की इसकी जरूरत है। क्योंकि प्रकृति के खिलाफ अगर खड़े होंगे, आप सोचिए कि अगर बाढ़ आ रही है और उसके सामने आप जाके खड़े होंगे तो आप उसको रोक सकते हैं क्या? अगर हवा चल रही है तो तूफान आ रहा है जिसकी गति जो है वो 2223 200-250 नॉट्स है, तो क्या उसको आप वहां खड़े होकर रोक सकते हैं? असंभव है, नहीं कर सकता आदमी। ये विचारों के परे होने वाली बात है, हम नहीं रोक सकते उस चीज को, रोक नहीं सकते ना उसके खिलाफ खड़े हो सकते। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? हम उसमें बह जाएंगे, हम उसको दे जाएंगे, हम मर जाएंगे। यही अंततः होने वाला। और प्रकृति जो है वो क्या हो रही, धीरे धीरे अपना तो स्वरूप हमें दिखाना उसने शुरू किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या होता है कि प्रकृति की हम अगर बात करेंगे, मैं एक चीज आपको और बोलना चाहता हूँ, मैंने अपने वीडियो में भी बताया, खराब किया हुआ है कि जो जंगलों की जहां तक बात करेंगे, मैं जंगल की बात कर रहा था, उसको जंगल पे मैंने बोला हुआ है। आप सोचिए जरा कि जंगल मतलब क्या है। तो जंगल मतलब एक प्रकार की प्रयोगशाला है, उसमें निरंतर प्रयोग होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे अमेजोन के जंगल में ऐसे बहुत सारे जानवर पाए गए जो वैज्ञानिकों को जिनके बारे में पता ही नहीं क्यों कहां से आए। सिर्फ हमने जंगल काटा इसलिए जंगल में डेवलपमेंट बंद कर दी। सबसे बड़ा कारण, आप बात समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमने जंगल काटे इसलिए जंगल में ये प्रयोगशालाएं खत्म हो गई। हमने अपने हाथों से प्रयोगशालाएं खत्म की। और कितने जलील और कितने उस तरह के लोग रहते हैं कि जब पेड़ काटते समय ऊपर का जो घोंसला के नीचे गिर जाता है तो उनकी संवेदना नहीं होती कि इसके साथ क्या होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने जो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो ये प्रयोगशाला है, उनको बंद कर दिया। प्रकृति अपने आप में प्रयोगशाला। सोचा कभी इस बारे में आपने? प्रकृति में आप कुछ मत डालो। जंगल में क्या होता है? जंगल में कभी यूरिया डलता है? जंगल में कभी खाद डलती? कुछ भी नहीं होता है। फिर भी जंगल अपने आप को डेवलप करता है। मालूम है क्यों? कारण क्या है सबसे बड़ा? क्योंकि जंगल का एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो हमने खत्म कर दिया। उस कारण से क्या हो रहा है कि वो खत्म होने से जो बड़े पेड़ हैं वो छोटे पेड़ को डेवलप नहीं कर पा रहे, उस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म होने से जंगल खत्म हो गया। और ये जो हम देख रहे हैं हमारे सामने, ये हमारी प्रयोगशाला भी खत्म हो गई। तो इस तरह से प्रकृति क्या करती है, जो भी हमें बड़े बड़े साइंटिस्ट हमने देखे हैं, न्यूटन हो चाहे वो आइंस्टीन हो, कोई भी हो, वो प्रकृति के पास है हमेशा। अगर सेब वहां उस समय न्यूटन वहां बैठा नहीं होता उस पेड़ के पास सेब देखते समय, तो उसको मालूम नहीं चलता कि ग्रेविटी क्या होती है। तो ये सब जो नियम है, या क्या मनुष्य के आने से पहले ये नियम नहीं थे? क्या गुरुत्वाकर्षण पहले नहीं था? ये नहीं थे क्या? सब थे। हमने क्या किया? जरा सोचिए ना, हमने क्या किया? हमने क्रिएट किया क्या? सबसे बड़ी बात है कि क्रिएशन शब्द हमारे डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। हमने कुछ क्रिएट किया ही नहीं, कुछ भी क्रिएट नहीं किया। हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्रिएशन किसके हाथ में है? जंगलों के हाथ में। क्रिएशन प्रकृति के हाथ में, वही क्रिएट कर सकती है। उसने हमें क्रिएट किया, वो और चीजों को क्रिएट कर, अनगिनत नई नई चीजों को पैदा करने के सामर्थ्य इस प्रकृति के अंदर है। इसलिए क्रिएट हम नहीं कर सकते, हम केवल उसको फॉलो कर सकते हैं। जो दिख रहा है उसको बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी प्रयोग आज तक हुए दुनिया में, वो सारे प्रयोग क्रिएट नहीं किए गए, केवल उनको उजागर किया गया मनुष्य के सामने। मनुष्य उस समय इलिटरेट था, अब वो लिटरेट बन गया है। प्रकृति के पास रहकर सीखा उसने कि ये गुरुत्वाकर्षण ऐसे होता है और दुनिया ऐसे काम कर रही है। तो इसलिए प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। और उस जो हम सीखते हैं हमेशा, हम लोग इसलिए क्या है कि अब देखिए कि जंगलों के पास रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होशियार और तेज तर्रार रहते हैं। उनको कोई बीमारियां होती नहीं, क्योंकि वो प्रकृति के पास रहते हैं। निरंतर प्रकृति आपको कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। एक महान साइंटिस्ट ने कहा था एक बार कि आप प्रकृति के जितने पास रहोगे उतना आप सीखने की क्षमता अपनी बढ़ती चली जाएंगी। और आप सिर्फ बात यह है कि हमको क्या करना है। हम प्रकृति से जो बात मैंने की आपसे वो दोबारा कर रहा हूं मैं, कि प्रकृति से हम लोग कनेक्ट कैसे होंगे। तो प्रकृति से कनेक्ट होने का सबसे आसान तरीके मैं आपको बताऊंगा। मेरा सबसे आसान तरीका ये भी है कि हम प्रकृति के पास रहें, हम अपने आप को भूल जाए। हम अपने आप को भूलते नहीं हैं। हम कहीं गार्डन में आकर बैठेंगे तो वहां किसी और को लेके आते हैं। हम कहीं जाकर जंगल में बैठेंगे तो हम व्यस्त रहते हैं अपनी चर्चाओं में। देखा होगा अपने लोगों को भी बैठे हुए जो इस तरह से बैठते हैं गार्डन में, वो अनंत चर्चाएं करते हैं। तो हमें शांत रहने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है, हमें कनेक्ट होने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, हम निरंतर सीखने की ओर अग्रसर हैं, हम सीखना चाहते हैं। तो सीखने की सबसे जरूरी बात क्या है कि हमको मौन रहना है, और मौन रहकर वहां देखना है, सोचना है, समझना है कि कैसे काम करें।
कि क्यों और कैसे क्या कैसी चीज हो रही है, इस बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें इसका उत्तर मिलेगा। प्रकृति में हर चीज का उत्तर है। आज तक हम 2 उत्तर नहीं ढूंढ पाए, वो भी प्रकृति के अंदर। जब हमारा बोला हुआ इस प्रकृति में ब्रह्मांड तक पहुंच सकता है, एक आम आदमी का बोला हुआ, तो फिर सोचिए कि हमारी सारी एक्टिविटी कहाँ कहाँ रिकॉर्ड हो रही है। कभी सोचा आपने कि सीसीटीवी कैमरे आपके ऊपर लगे हुए हैं? ये एक बड़ा चिंतन का विषय है, बहुत अच्छा विषय है, चिंतन का भी सोचना चाहिए विषय कि 24 घंटे हमारे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और कई बार मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जो चिड़िया सामने बैठी हुई है, जो जानवर सामने बैठा हुआ है, जो कुत्ता बैठा हुआ है, तो कोई भी अपने आसपास जीव जंतु है, पेड़ पौधे, ये सब हमारे रिकॉर्डिंग सिस्टम है। वो हमें निरंतर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। आप सोचते हो मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं कहीं भी छुप के अकेले में कोई भी काम कर सकता हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां कोई ना कोई देखने वाला है। आपका आपका जैसे होता है ना कि सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और एक हार्ड डिस्क में चीज रिकॉर्ड हो रही होती है, वैसे आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और कुछ चीज रिकॉर्ड होती रहती है, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग में है। कभी सोचा इस बारे में आपने? सोचिए जरा कि आप कैसे रिकॉर्डिंग में आपकी बातें 24 घंटे रिकॉर्ड की जा रही है। इसलिए ये सब सिस्टम जो है, इससे हम क्या जानते हैं कि प्रकृति जो है हमारी गुरु है। प्रकृति का अगर हम अर्थ देखेंगे तो प्रकृति में जो प्र है उसका मतलब है श्रेष्ठ, और कृति है मतलब रचना। यानी सर्वश्रेष्ठ रचनाकार जो है, जिसने रचना बनाई, वो प्रकृति। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि प्रकृति कभी भी अपनी चीजों का खुद उपभोग नहीं करती है। प्रकृति जो होती है वो एक, आप किसान लोग हैं, आप जानते हैं कि जब आप एक बीज बोते तो हजारों बीज आपको वापस मिलते हैं। उसने प्रकृति ने अपने पास कुछ रखा? कुछ नहीं रखा। तो प्रकृति सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ सब कभी भी वो अपनी चीजों को उपभोग नहीं करती। कभी हमने देखा है क्या कि किसी फूल को खुशबू लेते हुए? कभी देखा आपने कि कोई आम जो है वो पेड़ खुद आम स्वयं खा रहा है? कभी नहीं देखा होगा। तो प्रकृति अपनी चीजों को उपभोग नहीं करती है। मैं बात वहीं पर उस मुद्दे पर ही वापस आ रहा हूं कि प्रकृति से हम कैसे जुड़े। देखिए, प्रकृति मेरा विषय दूसरा है, मैं बोल को तोड़ रहा हूँ। मेरा विषय है कि प्रकृति और अग्निहोत्र का संबंध कैसा है, और स्वास्थ्य हमारा प्रकृति अग्निहोत्र से कैसे जुड़ेगा। प्रकृति जुड़कर आप कैसे अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं। लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा हूँ क्योंकि इस विषय पर हमको चिंतन, आप चिंतन के लिए सब इकट्ठे आज वहां पर हुए हैं, इसलिए चिंतन हम लोग यहाँ करेंगे। तो इसलिए प्रकृति से हमारा क्या संबंध है? आपने सोचा क्या विषय पे क्या संबंध है प्रकृति से हमारा? क्या संबंध है? सर, संस्कृत में श्लोक है जी, यथा ब्रह्मांड तथा प्रलय। हमारा संबंध नहीं है, हम प्रकृति है, प्रकृति हम। प्रकृति से हमारा ये संबंध है कि प्रकृति से हम हर चीज लेते हैं, ये हमारा प्रकृति संबंध है। अगर मतलब मैं एक चीज को अगर बोलना चाहूंगा तो हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग हवा से, पता है आपको, सब चीजें, सब जितनी चीजें लेते हैं हम लोग, भोजन लेते हैं, सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, सब प्रकृति से लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, और ये है कि एक शिशु माँ के गर्भ से पैदा होता है। गर्भ उसका वातावरण रहता है, उसकी प्रकृति रहती है। गर्भ में रहेगा तो वो पैदा नहीं होगा, बनेगा नहीं, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। वो गर्भ से बाहर आने के बाद भी वो गर्भ में तो रहता है। गर्भ से बाहर आने के बाद भी वो गर्भ में ही रहता है। वो गर्भ अगर वो छोड़ देगा तो वो जिंदा नहीं रहता है। चंद्रमा पर जाने के लिए भी बहुत सारी चीजों को पहनना पड़ता है, तब आप चंद्रमा पर जा सकते हो, नहीं तो वहां का वायु भाव आपका शरीर फट जाएगा शरीर वहां पर जाकर। इसलिए इसकी हमें क्या मतलब निकलता है कि हम भी एक गर्भ में हमारा शरीर चल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो 84 लाख योनियों का फेर है, इससे आत्मा मुक्त होना चाहती है, और उसके मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक काम कि हम प्रकृति से जुड़े। अब सवाल इस बात का आता है कि हमारा प्रकृति से संबंध क्यों टूटा? ऐसा क्या कारण रहा कि प्रकृति से हम दूर हो गए और प्रकृति से हमारा संबंध टूट गया? जानते क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है मनुष्य का लालच। मनुष्य की अनंत इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती, वो अनंत इच्छाएं और लालच, और उसको पैसा कमाने की इच्छा। आप सोचिए कि जो भी हम जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम धंधा कर रहे हैं, वो उसका जो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? वो प्रकृति से आता है। इसी प्रकृति का संरक्षण करना हमारी वहाँ जिम्मेदारी है। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे गैजेट्स हमारे इससे जुड़ते हैं। आपने यहाँ ब्लूटूथ का गैजेट जोड़ा, तुरंत ब्लूटूथ जुड़ गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि वो ब्लूटूथ का
रिसीवर उसने ले लिया, इसलिए वो जुड़ गया। तो इसलिए क्या हमें क्या क्या कोशिश करनी पड़ेगी कि हम प्रकृति को छीनने का काम बंद कर दें। आज मनुष्य जैसे आप किसान लोग मान लीजिए, उदाहरण के लिए आप जल्दी और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इस चीज को। तो किसान क्या कर रहा है? किसान ये सोचता है कि 14 क्विंटल उत्पादन से बेहतर है कि दवा डाल के मैं उसको 20 क्विंटल उत्पादन करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक छीनने वाला काम चल रहा है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा क्या? क्या मिलेगी आने वाली पीढ़ी? यहाँ कम से कम 5 से 6 शादी हॉल है। जब मैं वहां देखता हूँ सोचता हूँ कि ये शादी करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचे? कुछ नहीं बचे, बिल्कुल जीरो, बड़े शून्य की तरफ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो अनंत इच्छा है मनुष्य की, पहले क्या था कि पहले पेड़ लगते थे, बड़े बड़े पेड़ लगाते थे और ये कह देते थे कि भैया पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ को काटना नहीं, क्योंकि इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसको धर्म से भी जोड़ दिया, जैसे पीपल के पेड़ को धर्म से जोड़ दिया कि पीपल के पेड़ काटने से उसमें ऊपर भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, जो भी कारण। तो इसी कारण वो क्या होता है, वो पेड़ काटना, लेकिन आजकल वो के पेड़ भी काट डालते हैं। तो इसलिए ये जो सब चीजें हैं, ये चीजें हमें प्रकृति से जोड़ने का काम करती है। और इस कारण क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी बात आप देखिए, इसमें सोचिए इस बात को कि इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना, पंचतत्वों से शरीर बना ना। तो पंचतत्व कहाँ है? कारण तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं इस बात को। तो पंचतत्व कहाँ है? कहाँ है पंचतत्व? कहाँ है पंचतत्व? प्रकृति में। और फिर पंचतत्व कहाँ है? तारक सुबह क्या की थी बात, पंचतत्व हमारे शरीर के विघटन होने के बाद में पंचतत्व पूरी प्रकृति में वापस मिल जाते हैं ना। तो आप देखिए कि बाढ़ आती है, देखिए बाढ़ आती है, बाढ़ आती देखिए, शरीर बाढ़ आती देखिए आपने, शरीर में ही बाढ़ आती है, देखा आपने, शरीर में पानी भर जाता है, वो बाढ़ आती है। तो जो डिजास्टर बाहर होते हैं वो सेम डिजास्टर हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। आग लग जाती है, जंगल जल जाते हैं, शरीर भी आग लग जाती है, बुखार आता है। अगर उस बुखार को नहीं रोका गया तो वो बुखार शरीर को जला सकता है। ऐसे केसेस अमेरिका में देखे गए हैं जिसमें शरीर पूरा जल के भस्म हो गया, बैठे बैठे भस्म हो गया, केवल को रात मिली शरीर से, बैठा हुआ आदमी पूरा चला गया, हड्डी समेत पूरा भस्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पंचतत्व के असंतुलन से भीषण तबाही आ सकती है, न केवल प्रकृति में बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी। और आजकल क्या हो रहा है कि जो भी तारानंद जी बताते हैं कि क्या उन्होंने बताया था एक बार कि पंचतत्व को अगर हमने सम नहीं किया तो पंचतत्व हमारे शरीर में भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो बाहर क्या हो रहा है, सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि एल्कलाइन और एसिडिक का जो बैलेंस है वो सारा गड़बड़ हो रहा है पूरा। हम जो भी खाना खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक है, और हाईली एसिडिक खाने में कैंसरस कीटाणु को पनपने का बहुत अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, और ऐसे अनेक बीमारियों को पनपने का मौका मिलता है। तो रोग कहाँ पर है? रोग क्यों पैदा हुआ? रोग इसलिए पैदा हुआ कि हमने वही बात की, हमें अंधाधुंध कमाई करनी है, हमें जेब में पैसा होना चाहिए, हमारे जेब में पैसा होना चाहिए, हमारे पास ऑडी होनी चाहिए, हमारे पास में एप्पल का मोबाइल होना चाहिए, तो फिर जिंदगी का कुछ मजा है। ये तो जिंदगी बेकार है। तो ये जो सोच है आदमी की, ये आदमी की सोच जो है, ये इसी सोच में तो क्या हो रहा है कि जैसे मैंने अजय का उदाहरण दिया, तो अपनी सोच में खुद आदमी धीरे धीरे लिपटता चला जा रहा है। और इसी कारण क्या हो रहा है कि बाहर जो पंचतत्व का तबाही हो हम देखते आ रहे हैं, वो हमारे शरीर में भी होती आ रही है। किडनियां फेल हो रही है, हार्ट अटैक आ रहा है। ये सब कारण क्या है पता है आपको? ये सब हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है। हमारे खान पान में हाईली एसिडिक है। आजकल दुनिया एल्कलाइन की तरफ बढ़ रही है। आप जरा सोचिए कि आजकल डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? आजकल डॉक्टर बोलते हैं हमें फल खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, सब्जियां खाना चाहिए, और किसान क्या करते हैं? में दवा के बढ़िया उसमें जो है पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं। आप सोचिए आदमी कहाँ जाएगा? कोई भी बोलो ना आपसे कि धीरे धीरे जो आदमी के रास्ते हैं वो सब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। टाटा जी ने एक बार अपने एक भाषण में कहा था कि हर एक अपनी प्रकृति से बंधा हुआ है, हर एक, उसमें माइक्रो बैक्टीरिया भी शामिल है, उसमें सेल भी शामिल है, उसमें सब लोग शामिल है। तो प्रकृति के जितने भी सब लोग हैं वो सब अपनी प्रकृति से बंधे हुए हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। कौन है पता है आपको? पता है कौन है वो? मनुष्य। मनुष्य अपनी प्रकृति से बंधा हुआ नहीं है। तो अब जैसे कहते हैं ना कि शेर भी एक बार जो है वो शिकार छोड़ देता है, लेकिन इंसान वो भी नहीं छोड़ता।
तो ये जो प्रकृति का जो इम्बेलेंस से बाहर जो चल रहा है, उस इम्बेलेंस का प्रभाव सीधे सीधे हमारे शरीर पे पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि आजकल के तो 6 साल के बच्चे भी डिप्रेशन में हैं। वो डिप्रेशन कहाँ से आया? सुबह के भाषण में नंदी जी ने कहा था तो एक अपने कथन में कि हम जो नहीं कर रहे वो भी हमारे पास आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, छोटे छोटे बच्चों को, ये कहाँ से आया? इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि प्रकृति से हमारा जुड़ाव क्या है। ये जो एक आम शिक्षा है, ये जो एक आम जिसको हम कहते थे कि बिल्कुल 1 2 3 वाली चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, वो बेसिक चीजें हमारे बचपन में हमें सिखाई नहीं जाती, उससे हम बहुत अनअवेयर है। और ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम कचरा फेंके तो कहाँ फेंकें। नदियां हमारे लिए क्या है? एक अभी फेसबुक पे मैंने एक फोटो देखा था, उसमें एक फोटो बड़े अच्छी चीज है, हालांकि वो धर्म से जुड़ी हुई है। उसमें उन्होंने कहा था कि जो स्पेन की नदी का एक फोटो दिखाया था और एक हमारी गंगा का फोटो दिखाया था, और दोनों में तुलना करते हुए कहा था कि जिस देश में नदी को माँ माना जाता है उसकी स्थिति, और जिस देश में नदी को नदी माना जाता है उसकी स्थिति, दोनों में बड़ा अंतर दिखा मुझे। कि एक नदी बिल्कुल साफ थी, इसको नदी माना जाता है, इसको माँ माना जाता है, वो नदी बिल्कुल गंदी थी। तो ये जो गंदगी है, नदियों में डाले जाने वाला कचरा, हवा में डाले जाने वाला कचरा, ये सब कचरा, डाले जाने वाला कचरा वापस हमारे पास लौटकर हमें ही मिल रहा है। ये एक पूरा रोटेशन है। एक किसान आमतौर पर सोचता है कि मैं जब खेत में केमिकल उगाऊंगा, पेस्टिसाइड उगाऊंगा, तो वो मैं बाहर बेच दूंगा। लेकिन वो बाहर बेचकर जब वो होटल में जाता है तो उसका बेटा ही उस होटल में खाना खाने जाता है, और वही पेस्टिसाइड को, तो क्या है जो हमने किया है बिल्कुल सूद समेत हमें वापस मिल रहा है। ईश्वर की नीतियां बड़ी तेज होती हैं, तो ईश्वर ने एक निर्धारण कर रखा है कि जो कुछ हम आप बोगे उसको काटोगे, तो बिल्कुल सही बात है कि सूद समेत वापस हमें वो चीज मिलनी है। तो इसलिए क्या होता है कि मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा अभी कि सबका सब जानवरों का अपना निश्चित व्यवहार है। आज तक कोई अपने व्यवहार में बदला नहीं, न मुर्गी व्यवहार अपनी बदली, न शेर अपने व्यवहार में बदला, न कोई व्यवहार में बदला, कोई व्यवहार में बदला नहीं। तो बदलना कौन है? बदला मनुष्य है। और अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी होगी? हमें शुरुआत अपने बच्चों से करनी होगी। इस बात की शुरुआत करनी होगी। एक बेसिक शिक्षा हम लोग अपने बच्चों को दे सकते हैं। और बेसिक शिक्षा क्या है कि बार बार उन्हें टोका जाए, उन्हें कहा जाए कि पेड़ों से व्यवहार कैसे करना। मैंने आपको ये कहा ना कि प्रकृति से हमारा रिश्ता क्या है, इस विषय कभी किसी ने सामने रखा ही नहीं हमारे पास। हमें जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में थे, तब भी हमें इस चीज का कभी किसी ने ज्ञान नहीं कराया। और जब बड़े हुए तो अभी शायद हमें किसी इस बात का ज्ञान नहीं कराया, ना किसी ने कहा। कभी पूछा है? नहीं पूछा ना, किसी ने नहीं कहा कि बताओ तुम्हारा प्रकृति से रिश्ता क्या है। और अमेरिका में देशों में ये चीज बहुत बड़ी मायने रखती है लोगों को प्रकृति से, भले वो लोग कि उनका आचरण जो भी हो, लेकिन उनको एक बात जरूर पता है कि गंदगी कहाँ फेंकनी है। उनको एक बात जरूर पता है कि अब अपनी धरती को साफ कैसे रखना है। और मालूम है बेसिक कारण क्या, ऐसा क्यों क्यों कहा है? तो उनको बहुत थोड़ा सा मिला है। भारत देश में 200 नदियां हैं, भारत को अपार संपत्ति मिली है, इसकी कोई कीमत नहीं, ठेके पर कोई नहीं पूछता उसको। तो इसलिए नदियां गंदी की जा रही, बेखटक हो गए। तो नदियां गंदी की जा रही, हवा गंदी की जा रही है, बेखटक होकर आराम से ये कर रहा है मनुष्य, और सोच रहा है कि कुछ होना नहीं, इसलिए तो मैं अपना आज कर रहा हूँ, कल को तो ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसा उसके मन में विचार, जो भी वो विचार कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो मनुष्य का असंतुलित व्यवहार प्रकृति के प्रति है, प्रकृति उसके खिलाफ शिकंजा कसके खड़ी हो रही है। और सबसे बड़ा कारण ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आज आप देखिए कि कार्डियक अरेस्ट आज से 10 साल पहले या 5 साल 10 साल पहले ही कार्डियक अरेस्ट बहुत कम रेयर दिखने में आते थे। आज ये कार्डियक अरेस्ट बिल्कुल पास में दिखने में आ रहे हैं। जानते हैं कार्डियक अरेस्ट सबसे बड़ा क्या है? किसको पता है? कार्डियक अरेस्ट का सबसे बड़ा रीजन है खाने में और पीने में एसिडिटी का घुलना, नमक की मात्रा ज्यादा होना, एल्कलाइन की मात्रा कम होना। ये सबसे बड़ा कारण है कार्डियक अरेस्ट आने के पीछे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे सांस में ही है। सुबह ताराचंद ने सुबह कहा था कि सांसों में जहर है और सांसें 24 घंटे लेनी है। सांसों को नहीं रख सकते 1 मिनट के लिए, इसलिए जो चीज 24 घंटे लेनी है वो शुद्ध होनी चाहिए। और इसलिए हमें एक गाना आपको याद आ रहा होगा, इसमें एक गाना है कि सुना होगा आपने कि ना ये तेरा ना ये मेरा, पानी उसका, धरती उसकी, और सब कुछ उसी महान का।
तो ये जो इससे मैंने कहा है कि इस धरती पर ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि इस धरती पर जो है वो धरती से हम तिनका भी उठा के लेके जा नहीं सकते, एक तिनका भी ऐसी व्यवस्था उसने कर रखी। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ चौकीदार है, घरों में चौकीदार है, सब जगह चौकीदार रखते हैं। उसने यहाँ चौकीदार की व्यवस्था नहीं की, कोई चौकीदार नहीं है उसकी धरती पर। तो उसको पता है कि सब कुछ छोड़कर यहीं पर जाना है, केवल हम लोगों को ऐसे यूज़र काम करना है कि ये यूज़ के लिए मिला हुआ है, इसको इस्तेमाल करो, उसके बाद में इसको छोड़कर हमें वापस यहीं पर जाना है जैसा दिया। लेकिन ये भी बात है कि जैसा दिया वैसा हम लोग नहीं कर रहे। इसलिए क्या है कि जो ईश्वर ने जो प्रतिनिधि बनाकर भेजा है कि धरती पर मनुष्य को, वो सबसे अयोग्य प्रतिनिधि है, सबसे अयोग्य। और अयोग्य क्यों, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हमें शिक्षा बचपन से मिली सबसे ज़रूरी है, वो शिक्षा का सबसे बड़ा अभाव। और अभाव क्या है कि हमें अब देखिए कई बार यहाँ मैं भी देख चुका हूँ कि कई बार 4 माएँ बैठी रहती हैं, उनके बच्चे घूमते रहते हैं, वो जाके फूल तोड़ते रहते हैं, वो बातें करते रहती हैं। मुझे देख के बड़ा दुख होता है कि ये कैसे हो रहा है। दर्द सभी को होता है, हम महसूस कर सकते हैं, वो महसूस वहाँ हम नहीं कर सकते। तो ये प्रकृति के साथ जुड़ाव बिल्कुल नहीं है। प्रकृति का जुड़ाव बचपन से बच्चों के दिमाग में बैठाना जरूरी है कि प्रकृति, ये प्रकृति जो मैं बोला था शुरू में, मैंने शुरुआत की थी वो ये थी कि ये से प्रकृति से जुड़ाव हमको करना है। पहले खेत में नमस्कार करते थे जाने के पहले, आज हम क्या करते हैं? तो जिसको हम केवल जिस चीज़ को मानते हैं वो केवल वर्बली है, शब्दों में है। शब्दों को इसलिए क्या है कि जो सब, इसलिए ईश्वर का भेजा हुआ जो जिस पर ईश्वर ने सबसे ज़्यादा विश्वास किया था, नहीं ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ईश्वर ने जिसके साथ ऊपर सबसे जो बड़ा विश्वास करके भेजा था दुनिया में उसको, इसमें आप और हम लोग हैं शामिल। कि उसने क्या कहा था कि तुम्हें बुद्धि दिया, तुम्हें सब कुछ दिया, क्यों? क्योंकि तुम प्रकृति की रक्षा करोगे, प्रकृति को संभालोगे। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि जैसा दिया वैसा छोड़कर जाना है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं है। आज की तारीख में क्या देखने को आ रहा है? अगर कहीं दिल्ली जैसे शहरों में अगर आप चले जाएंगे तो कपड़े काले हो जाएंगे। जब कपड़े काले हो जाएंगे तो सांसों का क्या होगा? तो कितनी सांसें बची हैं? बहुत कम। क्योंकि अमूमन जो 17% कंटेंट चाहिए उसका ऑक्सीजन का, वो दिल्ली में नहीं है। इस यहाँ रोड पर देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीमीटर क्या बताएगा आपको? ऑक्सीजन कंटेंट यहाँ का 16 है बाहर, और ये अंदर का 22 है। क्यों है? क्योंकि हम प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि जिस प्रकृति, जो कोई बीमार होता है, मान लो आप कहीं रास्ते पे खड़े हैं, आपको प्यास लगी हुई है, और उस समय कोई बंदा आता है तो आपको 1 गिलास पानी पिला जाता है या आपको पानी की जगह मिल जाती है, तो उस समय आप क्या बोलते हैं कि हे भगवान तेरा शुक्रिया कि कम से कम मुझे पानी पीने को मिला। उस समय आपको सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी थी? उस समय आपको कुछ नहीं दिख रहा था, आपको केवल एक चीज़ दिख रही थी कि पानी कहीं से जुगाड़ हो जाए, मिल जाए पानी काम खत्म, यही था ना उस समय। और पानी मिलने के बाद आपको क्या हुआ? एकदम अपने आपको क्या हुआ? एकदम राहत मिली। तो प्रकृति क्या चाहती है? मैं यही आपसे बात शुरू में आपको क्वेश्चन पूछा था कि प्रकृति क्या चाहती है? प्रकृति यही चाहती है कि राहत मिले, कहीं ना कहीं से हम लोग राहत दें उसको, वो शांति जो खो चुकी है वो दोबारा वापस मिले। आज जंगलों में कौन है? मनुष्य है। जानवर कहाँ गए? सब भाग गए छोड़। तो जहाँ जहाँ मनुष्य गए वहाँ सबने छोड़ दिया रास्ता। ये दुर्गति है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी दुर्गति है। और ऐसा नहीं है, मैंने आपको शुरू में कहा था कि ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि प्रकृति को नुकसान करने के बाद में आप बचे रहेंगे, प्रकृति को नुकसान करने के बाद में जानवर बचे रहेंगे, प्रकृति को नुकसान करने के बाद में पेड़ बचे रहेंगे, लेकिन हम नहीं बचे रहेंगे। हम खत्म हो जाना पक्की बात है बिल्कुल, क्योंकि हम अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर सकते। हमने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। हम घरों में रहते हैं, जानवर पेड़ों पर रहता है, वो अपने आप को डाइवर्ट कर लेगा, हम नहीं कर सकते। हम डाइवर्ट न हो, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ थोड़ा बचे खाने पीने के लिए, उसकी ऑक्सीजन की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। और अभी 2010 में मैंने एक लेख पढ़ा था पेपर में, आज 2023 चल रहा है। 2010 में पेपर में लेख पढ़ा था कि अब जो मनुष्य खाना पानी हवा ले रहा है वो आने वाली कई पीढ़ियों का ले रहा है, जो पीढ़ियाँ आने अभी जन्म जिन्होंने लिया ही नहीं है उसका वो अभी ले रहा है। आज 2023 चल रहा है, आज क्या ले रहा होगा जरा सोचिए। तो इसलिए क्या है कि सबसे बड़ी बात हमें क्या करना है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करने का बीड़ा उठाना। ये इनके प्रकरण हमें देखिए,
प्रकृति का समय मैंने उसमें भी कहा था, वीडियो भी मेरा उसमें मैंने कहा हुआ है, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि प्रकृति का संरक्षण आप अपने व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। प्रकृति का संरक्षण करने के लिए आपको मुहिम नहीं चलानी है, आपको बहुत बड़ा किसी संगठन तैयार नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। वो अगर हो पा रहा तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा तो आप इंडिपेंडेंटली खुद प्रयास कीजिए कि हम प्रकृति की रक्षा कैसे करें। कैसे करें प्रकृति की रक्षा, बताइए। हमारे उसमें नल खुला छूट जाता है, उसको बंद करने की आदत हमें डालनी चाहिए। हम अगर 4 बाल्टी में नहाते हैं तो हमें 1 बाल्टी में आना चाहिए। हम अगर पेड़ नहीं लगाते हैं तो हम पेड़ लगा सकते हैं, 1 पेड़ लगा सकते हैं उस आने वाली पीढ़ी के लिए। और आपका जन्मदिन तो आता है, आपका मेरी जन्मदिन तो आती ही नहीं आती उस दिन आप प्रण ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि पेड़ों को लगाने के बाद में पेड़ों को बड़ा करना भी उसके अंतर्गत शामिल है। जब आपने पेड़ लगाया है तब वो हम भूल जाते हैं। पेड़ लगाने से पेड़ ऑक्सीजन नहीं देता है। लगभग भोपाल में 2017-18 में यहाँ हजारों करोड़ों पेड़ लगे भोपाल में, उसमें एक भी जिंदा नहीं, क्योंकि पेड़ लगाने से पेड़ ऑक्सीजन नहीं देता है। ये बात बिल्कुल भूल जाना चाहिए इस बात को। और पेड़ जो होता है केवल अकेला काफ़ी नहीं है आपके लिए, पेड़ के अलावा और बहुत सारी चीज़ें, ऑक्सीजन की व्यवस्था। तो हमें सिलेंडर का पीछे नहीं टांगना है, तो हमें उस सिलेंडर ना टांगने के लिए हमें उसकी व्यवस्था आज से करनी पड़ेगी। शुरुआत आज से होगी, कल से नहीं होगी। और हमारे मरने के बाद नहीं होगा, हमारा अभी जीवित रहते हुए जब हमारे में ताकत है। ये भी तीरथ ही एक प्रकार का, इसको तीरथ ही समझिए। ये व्यवस्था करना भी तीरथ है, ये भी पुण्य का काम है। ये भी उस प्यासों को पानी पिलाने का काम है। ये उसी तरह का काम है जिस तरह आपको प्यास लगेगी आपको किसी तरह पानी पिलाती है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। तो इसलिए क्या है, हमें प्रकृति से निरंतर सीखने के लिए प्रकृति से जुड़ने की जरूरत है, प्रकृति के पास जाने की जरूरत है, प्रकृति को समझने की जरूरत है। जो कट गया, जो खत्म हो गया, लेकिन जो बचा हुआ है उसको सहेजने की जरूरत है। ये सब की अपनी अपनी थिंकिंग होनी चाहिए। हमें प्रकृति में कचरा डालना है कि नहीं डालना है, इसकी व्यवस्था हम लोग को खुद को करनी चाहिए। अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि अगर कोई बाहर जा रहा है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके हाथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो आप उसको प्रकृति में डालने के लिए डालेंगे कि उसको कहीं आप उसको डस्टबिन में डालेंगे। इसकी व्यवस्था हम खुद को करनी पड़ेगी। ये कॉमन सी थिंग जो सोच है, इस सोच की भारत देश में बहुत कमी है। और इसी कारण सब गंदा है, बहुतायत में मिला हुआ और भरपूर मिला हुआ साधन सब गंदा है, पूरा गंदा है। हर चीज़ आजकल तो काफ़ी कुछ साफ हो गया है, लेकिन बहुत कुछ गंदा अभी भी पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा गंदा है वातावरण। आप देखिए, जैसे सुबह बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, उसमें नली जी ने कहा था कि हम अगर किसी और के घर में जाते हैं तो हमें एक बदबू सी फीलिंग होती है, लेकिन अगर अग्निहोत्रकर्ता के घर में जाते हैं तो वहाँ हमें खुशबू फीलिंग होती है। तो क्या है, क्या है कि ये कि जो अग्निहोत्र का सबसे बड़ा जो अग्निहोत्र का प्रभाव है वो क्या है, प्रिजर्वेशन का एक सबसे बड़ा इफेक्ट अग्निहोत्र डालता है। अग्निहोत्र में पिरामिड यूज होता है, पिरामिड के बारे में सुना है आपने। तो पिरामिड क्या करता है, प्रिजर्व करता है। तो सड़ क्यों रहा है वातावरण, क्योंकि वो उसका प्रिजर्वेशन मैटर चला गया, वो प्रिजर्व करने वाला कुछ नहीं है, सड़ रहा है। और यही सड़ी हुई गंध हम ले रहे हैं अपने सांसों में, जो दिख नहीं रही है। आप सोचिए ना कि जो शत्रु दिख रहा है उससे लड़ना बड़ा आसान होता है, जो नहीं दिख रहा है उससे लड़ना बड़ा कठिन होता है। कहाँ है, समझ में आता नहीं है। तो जो दिख नहीं रहा है उससे लड़ना है हमें, उसकी लड़ाई हमारी है। ये बहुत बड़ा आंदोलन है जो हम लोग यहाँ माधव आश्रम से चला रहे हैं। और इसलिए ये लड़ाई हमारी सबकी अपनी लड़ाई है, अपने घरों से लड़ाई है। सबको नियमित अपने घर में अग्निहोत्र करना है, सबको इस लड़ाई में शामिल होना है, सबको इस मुहिम में शामिल होना है। और किसके लिए होना है, अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले वातावरण के लिए। इस दुनिया से जब हम जाएंगे, जब प्राण निकलने को होंगे, तब एक विचार मन में रहना चाहिए कि ये दुनिया के लिए हम कुछ करके गए, हमने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया, खुद के कहने। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ा काम क्या करना है, खुद की सुनना शुरू करना है आज से ही। हम खुद की बिल्कुल नहीं सुनते, खुद से काम बिल्कुल नहीं कराते, खुद से अग्निहोत्र बिल्कुल नहीं कराते, हम दूसरे से कराते। तू सुबह उठा नहीं, तेरी गलती है, तू 4 बजे उठता नहीं, आलसी आदमी। दूसरे को 10 ताने देते हैं, लेकिन खुद को एक भी ताना नहीं देते। तो हमें खुद को ताने देना शुरू करना है आज से, खुद को लाइन पिलाना है आज से, तो खुद से काम करवाना है, खुद से अग्निहोत्र ये खुद से कराना है। ये डायरी में लिख कर रखना है कि मुझे खुद से क्या काम कराना है, सारे काम खुद से कराना है। और आप यहाँ पर आए हैं, आप संदेश विभाग की भूमिका में आ चुके हैं। आपको ये संदेश कि खुद अग्निहोत्र करना है,
खुद इनके बताने अनुसार खेती भी करना है, अग्निहोत्र भी करना है, और साथ में ये सब करके दूसरों को भी ये संदेश दूसरे तक पहुँचाना है और दूसरे को भी हमको बदलना है। अगर आपको एक मोमबत्ती दे दूंगा मैं, और उसको एक मोमबत्ती दे दूंगा जली हुई, बाकी सबके हाथ में बिना जली हुई मोमबत्ती दूंगा, तो आप जब सबकी मोमबत्ती जलाएंगे तब आपकी मोमबत्ती को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये मुहिम, ये आंदोलन हमारे घर जाने के बाद भी चालू रखना है, और हमें ये क्या करना है, ये अग्निहोत्र अब खुद करना है, दूसरे को बताना है, खेती खुद करनी है, इस तरीके से दूसरे को बतानी है, और इसको आगे फैलाते चले जाना है अगली आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि हम कम से कम एक तो ये रख पाएँ जब मरने के पहले कि हमने ज़िंदगी में एक अच्छा काम किया और इस दुनिया को कुछ देगा। ठीक, धन्यवाद। चलिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।